दोस्तों अगर आप 12वीं पास है और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं और आप जॉब करना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुका है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा, मतलब ये इसका जो है डिपार्टमेंट विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है, इसी विभाग में आपका जॉब लगने वाला है न्यू दिल्ली में, और आपका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली का होने वाला है। इसका जो है आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें बिना एग्जाम का जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। 21,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 24 मई से लेकर 27 मई तक आपका जो है ये रहने वाला है। और एक चीज मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, आउटसोर्स के बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जीएनसीटी ऑफ दिल्ली यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन जो आउटसोर्स कंपनी है वो कौन है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो आउटसोर्स कंपनी है वो इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई। जिस प्रकार से बिहार में बेल्ट्रॉन क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक जो है संगठन है, और उसके द्वारा जो है आप लोगों का सिलेक्शन होता है और फिर वो जो मेरिट निकाल के आप लोगों को डिप्लॉय करता है अलग अलग विभाग में, जैसे राजस्व विभाग में या जिला अधिकारी के पास या और भी जगह जगह विभाग में, सचिवालय में, हर जगह पे उनके जो है कर्मचारी काम कार्यरत करते हैं। सेम उसी प्रकार से इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ये कंपनी जो है क्या की है, इस प्रकार की वैकेंसी निकाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग के बेसिस पे। तो इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और पहले मैं आपको बताऊंगा सैलरी के बारे में और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया कि आप 12th पास होने चाहिए, और यहाँ पे बताया गया कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 0 एक्सपीरियंस लिखा गया है तो और अच्छी बात है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज जो है 60 वर्ष तक यहाँ पे रखा गया है। तो इसके बीच आपका जो है एज है तो आप इस जो है अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है शॉर्ट लिस्टिंग आप करे जाएंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। अब यहाँ पे जो फी लगने वाला है फॉर्म भरने का वो 590 रुपया नॉन रिफंडेबल फी होने वाला है, जो कि ICSIL की वेबसाइट से ही आपको जो है फी जमा करना होगा। 27 मई इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 24 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स बेसिस टू द डिप्लॉयमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे जो है आपको बताया गया कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 3 पदों वैकेंसी निकाली गई है। 12th पास, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए, और मिनिमम एज जो है आपको 18 वर्ष, और यहाँ पे आपका जो सैलरी होगा 21,215 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसी में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द लिंक, मतलब आपको जो इस लिंक के थ्रू जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको बताएगा और भी बहुत सारी जानकारी आप एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर चेक कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट डेस्क ऑफिसर का यहाँ पे नंबर वगैरह दिया हुआ है, जो ये आउटसोर्स कंपनी है इनका जो है नंबर है। आप यहाँ पे बात भी करना चाहते हो तो बात कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि आप अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है स्क्रूटनी किया जाता है, उनके एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और फिर जो है उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाता है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो है डिपार्टमेंट में क्या है डिप्लॉयमेंट किया जाता है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और एक फिक्स पीरियड ऑफ जो है यहाँ पे आपको मिलेगा ज्वाइनिंग, जैसे 11 महीने या 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल ऐसे होता है। अब लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली का जो है वो कितना साल का उनको चाहिए आदमी को, वो यहाँ पे आप बताएगी आपको जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो ऑफर लेटर जब आपको मिलेगा तो पहले प्रोसेस तो आप फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो ये सारी जानकारी पता चलेगी। लेकिन देखिए जो भी इस तरह के काम पे लगते हैं ना बंदे, उनको जल्दी से निकाला नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि निकाला भी जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी फिक्स टर्म के लिए है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि एक समय पीरियड के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको हटाया भी जा सकता है। अब परमानेंट इंप्लॉई 60 वर्षों तक काम करने के लिए उनसे आप कभी भी केस वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई एक्शन लीगल नहीं ले सकते हैं। तो ये चीजें इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी निकाला गया है, समझ रहे ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझ लेना है। और दिल्ली या एनसीआर कहीं भी आपको जो है डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं करता है ICSIL की आपको जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स करे जाएंगे ही जाएंगे, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप एक बार देख लेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है ना आना होगा इस वेबसाइट पे, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ से आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और यहाँ अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली, जैसे कि आप देखेंगे सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जिसमें आपका इसका भी आवेदन शुरू है। अगर हम बात करें इसके जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।
इसकी वजह से सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, जो कि ये भी आउटसोर्स के माध्यम से ही निकाले गए हैं। इसमें आपका जो है 31 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फिर नर्सिंग अटेंडेंट की वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी जो है आपके यहाँ पे निकाले गए हैं। इन सबका अलग अलग नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे और भी वैकेंसी, जैसे कि आप देखेंगे नर्सिंग अटेंडेंट की 8वीं पास चाहिए, और यहाँ पे सफाई कर्मचारी की इसमें 17,000, इसमें 17,000, सुपरवाइजर के जो है इसमें 21,000 सैलरी है। यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए सुपरवाइजर में, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी वैकेंसी है अलग अलग। आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और ये सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है, लेकिन इसका लास्ट डेट जो है 23 मई था, सॉरी इस क्लोज हो चुका है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है इन टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। खैर ये तो पुराना नोटिफिकेशन आई थिंक लगाया गया होगा। आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अप्लाई बटन भी दिया गया। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एक बार मैं इसको भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ। ये देखिए इसका भी आपका जो है ना 23 मई है। एक बार जो ये नोटिस आया हुआ है, एक जो है करिजेंडम नोटिस, इसका डेट बढ़ा दिया गया। देखिए ये सारा डेट बढ़ा दिया गया है। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाइड इतना इज इन्फॉर्म्ड दैट द विंडो स्लॉट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड, यानी 31 मई तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया फॉर्म भरने का। तो आप 31 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप जो है ना फी कटाने से पहले सारी जानकारी को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म को भरना है। तो मान लीजिए आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके सामने अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है ये वाला विंडो आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप पहले क्रिएट करेंगे अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार पे जिस प्रकार से नाम है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखेंगे तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपको जो है ये वेरीफाई करना होगा, फिर साइन अप करना होगा। मोबाइल ईमेल वेरीफाई करके साइन अप पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से बोलेगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जाता है इस वेबसाइट पे। आपको जो है पेमेंट करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी आपको ओके करना होगा। ओके करते फ्रेंड सीधा आपको लेकर जाएगा पेमेंट गेटवे पे, और यहाँ पे आपको पहले पेमेंट जमा करना होगा। पेमेंट जमा करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका जो है साइन अप कंप्लीट होता है, और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप जो है आगे का प्रक्रिया कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से आगे पेमेंट जमा करने के लिए ऑप्शन। अब यहाँ पे आप पेमेंट जमा करेंगे 590 रुपए का, सबके लिए सेम फी है, क्योंकि आउटसोर्स की कंपनी है तो आपको इतना रुपया देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फी जमा करने के बाद से आपको आगे का प्रोसेस करना होगा खुद से, क्योंकि इसका आगे मैं प्रोसेस आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ना इनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप एक बार जरूर पहले संपर्क कर ले, सारी चीजों को समझ ले, भली भांति जान ले, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप फॉर्म को अप्लाई करें। क्योंकि देखिए हम आपको बताएंगे ना, तो आपको जितना जानकारी हम इस पीडीएफ नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, जो हमने आपको बताया वो सब मैं पीडीएफ इन्फॉर्मेशन के जानकारी के ही तहत मैंने आपको बताया हुआ है, या जो जॉब नोटिफिकेशन आया उसके तहत ही बताया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जो इनका हेल्पलाइन नंबर है ना उस पर बात करें, और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस, आगे का डिसीजन ले। मेरे हिसाब से समझ रहे ना। अगर इसके नियरेस्ट इर्द गिर्द कोई बंदा है तो आप वहां पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं, इनके हेल्प डेस्क नंबर पे जाके या फोन करके, जैसे भी हो। तो ये सारी प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजों को जरूर चेक करेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सैलरी क्या है, और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। देखिए स्किल टेस्ट तो लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद से आपको स्किल टेस्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू भी हो सकता है, ये सारी चीजें होगी आपको। और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, ये सब भी आपसे जो है मांगे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है ओरिजिनल, इसके अलावा फोटो कॉपी भी आपको लेकर जाना होगा इंटरव्यू या इंटरेक्शन के समय में। यहाँ देखिए 11 नंबर लाइन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया सारी चीजें को। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी को जरूर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।